Today we are going to start with a new chapter of book 2, and that is haloalkane and haloarenes, chapter number 10. So the strategy of the chapter will be that we would be first discussing that what is there, what do you mean by the concept, or what do you mean by the name of the chapter. Then we are going to move ahead to two different chapters, that is haloalkane separately, haloarene separately. हम haloalkane को अलग से पढ़ेंगे, haloarene को अलग से पढ़ेंगे, दोनों में सेम टॉपिक्स पढ़ेंगे. अब क्या क्या वो टॉपिक्स आएंगे? प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड स्पेशल टॉपिक. ठीक है, ये हमारा मेन एजेंडा रहेगा, हम इसी तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं. ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हैलोएल्केन का मतलब क्या होता है. देखो बेटा, अब एल्केन का क्या मतलब होता है? एल्केन का मतलब होता है कि आपके पास कार्बन की जो चेन है उसमें सिंगल बॉन्ड बना. ठीक है, ये कार्बन आटम इस कार्बन आटम से सिंगल बॉन्ड वायर जुड़ा हो, उसको आप क्या बोलते हो? एल्केन. ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो एल्कीन का अगर हमने ये एग्जांपल लिया है हमारे पास, सो वी हैव हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 1 2 3 4 5. सो एग्जांपल इज C5. H एटम्स कितने हैं? 3 5 7 9 एंड 12. सो C5H12. तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? CnH2n+2. राइट, डबल से दो ज्यादा. तो ये आपका एल्केन का जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया. क्लियर हो गई बात? अब ये अगर एल्केन का जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, मैं आपको ये बात बोल रही हूँ कि मैं इस H को हटाकर लेट्स से ऊपर वाला जो है C5H12 को अगर मैं आपको हैलोएल्केन समझाना चाहूँ तो मैं ये बोलूंगी कि मैंने एक H को हटाकर X डाल दिया, और यहाँ जो X है वो क्या है? हैलोजन ग्रुप है. सो X इज इक्वल टू हैलोजन ग्रुप. If that's the case, then this is called as haloalkane. ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं हैलोएल्केन. हैलोएल्केन क्या हो गया? जहां एक हाइड्रोजन आटम को हटाकर आपने हैलोजन ग्रुप लगाया. ठीक है, सो हैलोएल्केन्स क्या हो गया? वो कंपाउंड्स जिसमें एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट है, किससे? हैलोजन ग्रुप से. उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हैलोएल्केन्स. क्लियर हो गई बात? सो ये जो कार्बन होगा, अगर मैं CH3Cl बोलती हूँ और इसकी मैं अगर आपको शो करूं स्ट्रक्चर, तो वो कुछ इस तरीके से होगा. तो ये वाला जो कार्बन होगा, दिस वुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड. क्लियर? ये वाला जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा. ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. और हैलोएल्केन क्या होता है? जहां हैलोजन ग्रुप को मैंने लगाया है, क्या सोचकर? एक H को हटाया है. क्लियर हो गई बात? सो दिस इज व्हाट इज हैलोएल्केन. फाइन. अब पहले इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में और क्या क्या वैरायटी हमें मिल सकती है. ठीक है, इतना लिखेंगे पहले. अब ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम ये देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन X. सो नेक्स्ट हेडिंग जाएगी कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX. मतलब कि जो ये कार्बन है वो sp3 अगर हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ X है, X कैन बी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो कुछ भी हो सकता है, तो उसमें हम डिस्कस करें कि हमारे पास क्या क्या वैरायटी हो सकती है. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हैलोएल्केन की.
In this we can have 3 types: 1 degree, 2 degree and 3 degree. Let's see what all are these. 1 degree, 2 degree और 3 degree, मतलब कि हम इसके नेबर्स के बारे में बात कर रहे हैं. So if I have r dash CH2x, तो इसको आप क्या बोलोगे? 1 डिग्री बोलोगे. और यही अगर मेरे पास r dash CH r dash हुआ और यहाँ पे x आया तो ये 2 डिग्री बन जाएगा. और अगर मेरे पास r dash C ये मेरे पास अगर कंपाउंड है तो वी वुड हैव योर 3 डिग्री. सो r dash CH2x और r dash CH r dash और यहाँ पे 3 कार्बन, जितने अगर नेबर्स होंगे उतना ही वो डिग्री कहलाया जाएगा. यहाँ एक नेबर है मिथाइल ग्रुप R ग्रुप का, सो इट इज 1 डिग्री. यहाँ पे 2 नेबर्स आ गए, सो 2 डिग्री. यहाँ पर कितने आ गए? 3 डिग्री. ठीक है, ये आपका पहला होगा. कॉपी करेंगे. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एलाइलिक. अब एलाइलिक का क्या मतलब होता है वो देखते हैं. अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, इसको हम बोलेंगे एलाइलिक. एलाइलिक का ये मतलब है इस कार्बन को छोड़कर, अगर यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के छोड़े हुए एक कार्बन पे अगर हाइड्रोजन अटैच है तो उसको आप एलाइलिक बोलते हो. अगर मेरे पास अगर साइक्लिक वाला है तो ये एलाइलिक होगा. ठीक है, दिस इज एलाइलिक, मतलब कि डबल बॉन्ड के छोड़े हुए कार्बन पर. क्लियर. और यही रही बात बेंजाइलिक की. बेंजाइल ग्रुप आप उसको बोलते हो जब बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप हो? CH2 ग्रुप. कॉपी कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो सबसे पहला जो हम करने जा रहे हैं, मैं ये इरेज नहीं करी क्योंकि मैं आपको डिफरेंस समझाना चाहती हूँ कि क्या फर्क है. अगर मेरे पास है, 2 एग्जांपल्स में ले रही हूँ क्योंकि मुझे इन्हीं से आपको डिफरेंस समझाना है. sp2 की बता रही हूँ. ठीक है, इट इज विनाइलिक. विनाइलिक का मतलब होता है ये चीज, मतलब यहाँ पर कार्बन ना होकर डायरेक्टली हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है डबल बॉन्ड से, तो उसको विनाइलिक बोलते हैं. और अगला इसमें है, इसमें जो कार्बन होगा तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये तो सिर्फ लिंकिंग वाली चीज आ जाएगी. रही बात एराइलिक वाले की, तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये CH2 ग्रुप ना होकर सिंपल एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा. तो ये जो आपके कार्बन एटम्स है, ये कौन से होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड. क्लियर. कॉपी कर सकते हैं. ये डिफरेंस समझ में आ गया विनाइलिक और एराइलिक में, और एराइल और बेंजाइलिक. अब हम 2 टाइप के डायहेलाइड्स पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कई बार ना हम कन्वर्जन्स करते वक्त या अपना टॉपिक एक्सप्लेन करते वक्त बोल देते हैं. सो एग्जांपल्स ऑफ डायहेलाइड्स. डायहेलाइड्स का क्या मतलब हो गया? डाई का मतलब हो गया 2 और हेलाइड्स का मतलब हाइड्रोजन ग्रुप. सो जहां पर 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं डायहेलाइड्स. अब क्या पॉसिबिलिटी कि एक ही के ऊपर 2 हो या दोनों के ऊपर हो? यही तो पॉसिबिलिटी है. सो एग्जांपल नंबर 1 इज इफ आई हैव दिस. एक तो ये एग्जांपल हो सकता है. दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? इसी के ऊपर हो जाए. राइट. अगर एक ही के ऊपर आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं आपका जेमिनल डायहेलाइड.
और अगर इकट्ठे भी आए उसको बोलते हो विसिनल डायहेलाइड। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। अब हमारा बेसिक हमें समझ में आ गया कि कैसे हम कंपाउंड्स की जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे कर सकते हैं। दैट पोर्शन इज डन। अब हम उसके प्रिपरेशन हो या रिएक्शंस अगर हम वो समझना चाहते हैं, सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड, राइट। सो हेडिंग आएगी नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। देखिए, अब अगर मैं ये समझाना चाहूं तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि जो कार्बन एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, जो हाइड्रोजन होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। बट इन दिस कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्स की तरफ खींचे चले आएंगे और इस रीजन की वजह से एक्स का जो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो चुका होगा, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, मेरे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हम लोगों को पता है कि एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो अंडरस्टूड होगा कि जो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन होगा ना वो एक्स की तरफ होगा, वो डिस्प्लेस्ड होगा समहाउ। लाइक अगर ये चीज है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम मान के चलेंगे जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ वाला जो कार्बन की तरफ है वो इसकी तरफ शिफ्ट हुआ होगा, राइट। और ये क्यों होएगा? क्योंकि इसकी ज्यादा क्या है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया होगा, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन अब पूरा उसके पास नहीं गया, एक पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुई है। जब पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुई है, सो वी से दैट इट एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, right? So this will create a dipole moment. This will give birth to a dipole moment. When there is charge separation, इसका मतलब है कि dipole moment यहाँ आएगा। क्लियर हो गई बात? So मेरे कहने का ये मतलब है कि हम ये बात बोल सकते हैं कि कार्बन atom bears partial positive charge and halogen group is going to bear partial negative charge. अब अगर हम कंपेयर करना चाहें, let's say CH3F, CH3Cl, CH3Br and CH3I, ठीक है। सबने CH3 ग्रुप कॉमन कर दिया मैंने। अब फर्क क्या है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो का? सो के अंडरस्टूड है ये बात। एज वी नो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो में साइज किसका बड़ा होगा? आइडो का। सो as we move down the group the size of halogen atom increases and consequently अगर size increase हो रहे तो bond length increase होगी CH से CI, यानी कि dipole moment होता है क्या? आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, दैट इट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली डायपोल मोमेंट भी बढ़ेगा। तो अंडरस्टूड है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सो डायपोल मोमेंट आल्सो इंक्रीजेस, राइट। सो वी कैन से दैट डायपोल मोमेंट increases, right? So this is the variation or this is the order of dipole moment. कॉपी कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। एक्सपेक्टेड ये था क्योंकि बॉन्ड लेंथ इसकी इंक्रीज है, बट होता ये है
होता है इसलिए ये है क्योंकि चार्ज वाला फैक्टर ओवरवे कर जाता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि उसको बॉन्ड लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस रीजन की वजह से डायपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज मोर देन दैट ऑफ क्लोरो, देन दैट ऑफ ब्रोमो एंड देन दैट ऑफ H2। समझ में आई मेरी बात? सो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ, जो आपको पता होना चाहिए ताकि आप प्रिपरेशन की तरफ जा सके। क्लियर? तो हमने इस वाले लेक्चर में क्या सीखा, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि हमारे पास क्या टाइप्स ऑफ, पहले हमने ये देखा हैलोएल्केन क्या होता है, फिर हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, देन वी आल्सो अंडरस्टूड रिगार्डिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाले में वैरायटी हमने देखी, हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में देखा डिफरेंस, देन वी आल्सो अंडरस्टूड अबाउट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हमने जेमिनल और विसिनल डाइहैलाइड में डिफरेंस देखा, एंड नेचर ऑफ CX बॉन्ड। These are the topics which we have covered till now. और अगर इस रिस्पेक्ट में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।